हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी कॉर्नर। बायोलॉजी कॉर्नर में आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन को अगर हम डिफाइन कर लें तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट। जब हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं तो इसमें तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाती हैं, चाहे वो पानी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या व्हाटएवर। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रिमूवल है वो ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए है कि ये ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। इसलिए एक्सक्रीशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि तीन मेजर टाइप्स हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की जो कि एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। नंबर वन इज अमोनिया एंड द सेकंड वन इज यूरिया एंड द थर्ड वन इज यूरिक एसिड। तो ये जो तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, आखिर इन नाइट्रोजनस वेस्ट का सोर्स क्या है? ये एक एनिमल की बॉडी में इसके सेल्स के अंदर ये प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इन नाइट्रोजनस वेस्ट के सोर्सेज पे। चार जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। इनमें से जो प्रोटीन्स की जब ब्रेकडाउन होती है बॉडी के अंदर तो इनकी कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आती हैं अमाइनो एसिड्स। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए, इनकी ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस बेसेस मिलती हैं। ये अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसेस बोथ आर नाइट्रोजन कंटेनिंग। नाइट्रोजनस बेसेस में चाहे प्योरीन्स हो चाहे वो पायरिमिडीन्स हो, दे हैव नाइट्रोजन प्रेजेंट इन देम इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप्स। तो जब इन अमाइनो एसिड्स का और नाइट्रोजनस बेसिस का फर्दर कैटाबॉलिज्म होना है तो ये अमाइनो ग्रुप अमोनिया और अमोनियम आइंस की सूरत में सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होता है। एंड दिस अमोनिया और अमोनियम आइन आर कंसिडर्ड एज हाईली टॉक्सिक। अब इनकी टॉक्सिसिटी के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमोनिया, क्योंकि ये अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन, तो अपनी अल्कलिनिटी की वजह से इट कैन डिस्टर्ब द पीएच ऑफ सेल, पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म और इवन इंट्रा ऑर्गेनेली पीएच। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इसकी पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी तो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि प्रोसेस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो दैट इज व्हाई अमोनिया इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक। इस अमोनिया को या अमोनियम आइन को एनिमल्स किस फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे, इसकी बेस पे हम एनिमल्स को तीन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज अमोनोटैलिक, द सेकंड कैटेगरी यूरियोटैलिक एंड द थर्ड कैटेगरी इज यूरिकोटैलिक। अब इनके नाम के अंदर ही इनका मतलब छुपा हुआ है। अमोनोटैलिक जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करेंगे, यूरियोटैलिक जो यूरिया की शक्ल में करेंगे और यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड्स की शक्ल में करेंगे। अब अमोनोटैलिक एनिमल्स में कौन कौन आते हैं? मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, खास तौर पे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मोस्टली एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स आर अमोनोटैलिक। ये अमोनिया को एज इट इज जैसे ये बनती है विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें फ्रेश वाटर फिशेस आ गई, इसके अलावा एम्फीबियंस लार्वी आ गए और तमाम इनवर्टिब्रेट्स भी अमोनिया की शक्ल में बॉडी से नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं, जिसमें हाइड्रा, प्लेनेरिया, बहुत से नाम आपने एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स के पढ़े। दे आर ऑल अमोनोटैलिक। जबकि जो लैंड एनिमल्स हैं जिनमें मैमल्स आ गए, इसके अलावा जो एडल्ट एम्फीबियंस हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पे मेंशन मैं करूँगा जो मैरीन फिशेस हैं। अब मैरीन इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो हमारे पिछले लेक्चर्स आपने अगर अटेंड किए हैं तो वहाँ पे हमने बात ये डिस्कस की थी कि मैरीन इन्वायरमेंट में तो ऑलरेडी वाटर लॉस हो रहा होता है, बॉडी के अंदर फ्रीली वाटर अवेलेबल नहीं होता। तो मैरीन एनिमल्स भी यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं। अब ये यूरिया का और पानी का क्या कनेक्शन है, अभी हम नेक्स्ट यही पॉइंट डिस्कस करेंगे। यूरिकोटैलिक एनिमल्स में कौन कौन आ जाते हैं? इसमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स के अलावा इसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, दे आर ऑल यूरिकोटैलिक। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने की है वो ये कि एक एनिमल अमोनोटैलिक होगा, यूरियोटैलिक होगा या यूरिकोटैलिक होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन
the type of environment, or you can say the habitat of that animal. और habitat या environment में भी जो critical factor है that is availability of water. तो पानी की जो availability है इसी पे सारे का सारा इन्हिसार है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एक्सक्रीट की जाएगी. कहा जाता है कि अमोनिया की फॉर्म में जब नाइट्रोजन एक्सक्रीट होगी तो इट टेक्स almost 500 ml of water with 1 gram of nitrogen. अब क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है इसलिए इसको इतनी ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और बॉडी से रिमूव किया जाता है, और ये सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स ही इतना पानी जो है वो अरेंज कर सकते हैं. इसके मुकाबले में जो यूरिया है ये क्योंकि लेस टॉक्सिक है, इसकी डाइल्यूशंस भी कम बनानी पड़ती हैं, तो इट टेक्स ओनली 50 ml of water with 1 gram of nitrogen in the form of यूरिया. तो लैंड एनिमल्स जिनके पास पानी की ऑलरेडी कह ले के जो अवेलेबिलिटी है वो वेरी करती रहती है, दे प्रेफर एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. इसके मुकाबले में जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी सबसे कम है. तो यूरिक एसिड टेक्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर विद इट. It takes only 1 ml of water with 1 gram of nitrogen in the form of uric acid. तो reptiles, birds और insects वगैरह ये यूरिक एसिड एक पेस्ट की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है ये एक क्रिटिकल फैक्टर है कि एक एनिमल एक्सक्रीशन जो है वो किस फॉर्म में मेनली कर रहा होगा.